Good morning, students. Today we will continue our chapter Nazism and the Rise of Hitler. Students, in the previous videos we have discussed the whole story related to the First World War, their effects of First World War, and how was the Second World War started and ended in 1945 after the Hitler's death. Okay. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द नाजीज। अब ये जो चैप्टर है आगे ये कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सब टॉपिक द नाजी वर्ल्ड व्यू। कि नाजीज वर्ल्ड व्यू, बेसिकली जो नाजीज थे कौन थे? वो फॉलोअर ऑफ नाजिज्म, और वो किसने स्टार्ट किया था? हिटलर ने। सो द होल सिस्टम ऑफ नाजिज्म वाज बेस्ड ऑन बिलीव्स एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। इनकी एक पर्टिकुलर सोच थी जिसको ये फॉलो करते थे, मानते थे। वो सोच क्या थी? बिलीफ ऑफ रेशियल हायरार्की। जैसे आप जानते हो हायरार्की क्या है? एक पर्टिकुलर पोजीशन, रेशियल, रेस के आधार पर ये पोजीशन दी जाती थी। और इन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया? दे बोरोड idea from natural scientist, or you can say that the idea of racism was borrowed from thinkers like Charles Darwin and Herbert Spencer. ये दोनों कौन थे? बेसिकली दे वर नेचुरल साइंटिस्ट। ओके, इनका क्या मानना था कि जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। क्या किया इन्होंने? ही ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ओके, मीन्स only those species survived on the earth that could adapt themselves to changing climatic condition. For example, students, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स वैरायटी है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो सबका जो मतलब कि इवोल्यूशन हुआ है वो अलग अलग तरह से, अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज़ है, अलग अलग क्वालिटीज़ है। नेचुरली वो ऐसा है, तो वो अपनी नेचुरल एबिलिटी के आधार पर अडेप्ट कर पाते हैं नेचर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जिराफ है, जिराफ की गर्दन इतनी लंबी है कि वो अपनी गर्दन के सहारे पेड़ को पत्ते खा सकता है, लेकिन जो छोटा एनिमल है वो पेड़ के पत्ते नहीं खा सकता क्योंकि उसकी गर्दन लंबी नहीं है। तो मतलब क्या है कि जिसके पास जो क्वालिटीज़ हैं, जो इवोल्यूशन उसका हुआ है वो नेचुरल बेस पर हुआ है, तो इसी तरह वो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो जो एनिमल्स अपने आप को ठंड से नहीं बचा पा रहे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके पास ऐसे हैं कि बॉडी पे फर है बहुत ज़्यादा, वो अपने आप को ईजिली सर्वाइव कर लेंगे। तो इनका कंसेप्ट था कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। दूसरी तरफ जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उन्होंने क्या कहा कि दे एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट है वही अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लॉयन है, अगर लॉयन फिट है, उससे फिट अगर रैबिट है तो वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, और रैबिट लॉयन से फिट नहीं है तो रैबिट को लॉयन खा जाएगा। दूसरी तरफ अगर रैट है, रैट बहुत ज़्यादा फिट है रैबिट से तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, नहीं तो उसको रैबिट खा जाएगा या कैट खा जाएगी। तो वो क्या होगा कि सर्वाइव वही कर सकता है जो सबसे ज़्यादा फिट है। ओके, बेसिकली दिस आइडिया वर यूज बाय रेशियस थिंकर एंड पॉलिटिशियंस टू जस्टिफाई इम्पेरियल रूल ओवर कॉन्कर्ड पीपल। जिन लोगों को जीतते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज उन पर शासन करती हैं, उससे रिलेटेड दिखाया गया है इसको। बट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। डार्विन ने कभी भी इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन को शामिल नहीं किया है। उसने सिर्फ नेचुरल प्रोसेस के बारे में बताया है कि नेचुरली ऐसा हो रहा है कि कौन सर्वाइव करेगा कौन नहीं। बट यहाँ पे जो नाजिज्म, इन्होंने इस कंसेप्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया। इनके अकॉर्डिंग, इन विच ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन्स आर्यन वर एट टॉप एंड ज्यूज वर एट लोअर रंग। इनके हिसाब से जो ब्लॉन्ड मीन्स गोल्डन कलर के जिनके हेयर्स हैं, ब्लू आइज हैं, वो थे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। इनके हिसाब से रेशियल हायरार्की में सबसे टॉप पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज सपोज दिस इज अ लेडर में आप देखते हो कि बीच में जो लकड़ी होती है पर्सन फुट के सपोर्ट के लिए, ठीक है, ये लेडर की तरह इन्होंने रेशियल हायरार्की बनाई, पोजीशंस दी डिफरेंट डिफरेंट रेसेस को। जैसे ब्लॉन्ड ब्लू आइड जो नॉर्मन जर्मन आर्यंस थे उनको सबसे टॉप पर रखा, ठीक है, उससे सबसे नीचे ज्यूज,
ठीक है। और बीच में जो बचे अदर कलर्ड पीपल लाइक जिप्सीज, ब्लैक, विच वर प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। इनका मानना यह था कि सबसे ऊंची रेशियल हायरार्की में जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, जो ब्लॉन्ड और ब्लू आइज के साथ हैं, वो सबसे टॉप पर है, और जो ज्यूज़ हैं वो सबसे नीचे, सबसे इन्फीरियर है, इसलिए उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो नाजीज थे, दे किल्ड द ज्यूज़ बिकॉज ऑफ देयर इन्फीरियरिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से उन्होंने उनको मारा, उनको पनिशमेंट दी। नेक्स्ट आता है हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेनसराम। लेबेनसराम कंसेप्ट का मतलब, लेबेनसराम वर्ड का मतलब है लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस का मतलब न्यू टेरिटरीज एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। मतलब जो नाजी लोग थे, जो हिटलर थे, उनकी सोच ये थी जियोपॉलिटिकल। जियो मतलब जितने से मैक्सिमम से टेरिटरीज, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेरिटरीज आप अपने कब्जे में लोगे तो आपका एरिया बढ़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? वाई न्यू टेरिटरीज एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट? बिकॉज दिस वुड एनहेंस एरिया ऑफ मदर कंट्री। एक तो उनकी कंट्री का एरिया बढ़ जाएगा, उनका स्पेस उनको मिलेगा, सेटलमेंट उनकी ज़्यादा होगी, उनके लोग ज़्यादा सेटल्ड होंगे, ज़्यादा एरिया उनके पास होगा, एंड इट एनहेंस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। इससे जर्मनी एक पावरफुल कंट्री विद पावरफुल रिसोर्सेज उसको मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट अपनाया, जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबेनसराम, जिसका मतलब है लिविंग स्पेस। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? जर्मन बाउंड्रीज वर एक्सटेंडेड टुवर्ड ईस्टवर्ड, ये किया। दूसरा इसका एग्जाम्पल है पोलैंड। दैट इज़ वाई पोलैंड बिकम अ लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इनका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टेरिटरीज को बढ़ाने का था, अटैक ऑन पोलैंड, ठीक है। पोलैंड पर अधिकार जमाया, उसके बाद धीरे धीरे इनकी पावर्स और बढ़ने लगी, इनको लगा हमें और टेरिटरीज को जीतना है, इसीलिए दूसरे कंट्रीज़ पर भी धीरे धीरे, राइनलैंड को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, दूसरे कंट्रीज़ पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। So students, I hope you have understood the Nazi world view. Okay, after listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you student, have a nice day.